समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे ही पता है लोग में बेटा वो एन रीजन में देखो एन प्लस बीच में पी और फिर एन प्लस, ऐसा ही था। देखो एन प्लस सोर्स एन प्लस ड्रेन, बीच में पी टाइप का मटेरियल है उनके बीच में, हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं। तो अब देख ये क्यों ऐसे क्यों नहीं बना सकता, ऐसे बनाओ ना, ये लिया ये लिया, ओके। ये है आपका मटेरियल, ठीक है। चलो लेफ्ट साइड वाला एन प्लस मतलब फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास, ये भी एन प्लस फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास, बीच में पी टाइप है, ये लो ऐसे ही बनेगा, एन प्लस सोर्स एन प्लस ड्रेन और बीच में पी टाइप चैनल वाला पाथ। यही है कि नहीं है बेटा बताओ, यही है इनिशियली स्टार्टिंग में, यही है, यस और नो। इन तीनों को ज्वाइन कर दूं, सबसे पहले क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम में क्या बनेगा, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, फर्मी लेवल अलाइन। अरे यार तुम बोलते नहीं हो ना, तो ऐसा लगता है कि मार दो तुमको जान से। फर्मी लेवल अलाइन हो गया, इक्वल सेम, ओके। अब देखो मटेरियल को जोड़ा मैंने, तो क्या ये एन प्लस पी में कन्वर्ट हो गया होगा, नहीं, एन प्लस विल रिमेन एन प्लस ओनली, फर्मी लेवल के पास कंडक्शन बैंड, this n plus will also remain as n plus, okay, and this is p type material where valence band is near to Fermi level, and this is the conduction band of this, okay, and this is the conduction band, this is the valence band for this, and this is the valence band for this. Any problem in this? Now join conduction band with conduction band, okay, okay, like this energy band diagram are there. This is the conduction band, this is the valence band, this is the conduction band, this is valence band, and this is Fermi level, okay, Fermi level. Now अब हमें बात क्या करना है, ये n प्लस सोर्स है, ये n प्लस ड्रेन है आपका, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ओके, और ये बीच में गेट है। आपको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है सोर्स टू ड्रेन, होल्स की तो बात देखनी नहीं है हमको, तो केवल और केवल कंडक्शन बैंड पर फोकस करना है। स्टार्ट कर, किस पर फोकस कर, कंडक्शन बैंड पर। अरे इस डायग्राम को सिंपल वे में समझना है, बार बार ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे भैया, कंडक्शन बैंड को देख केवल और केवल, तो कंडक्शन बैंड कैसा दिख रहा है तेरे को, अपूर्वा अग्रवाल जॉइंट, ओके, ये ले, ये दिख रहा है तेरे को कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये लो, ओके, चलो। अरे मजाक में उड़ाया करो, कोई बुरा मान जाएगा, सबका अपना अपना नेचर होता है। मैं बोल सकता हूं कुछ भी, तुम मत बोलो। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ओके, ये दिख रहा है आपको कंडक्शन बैंड। अरे भगाऊं तुमको, भगा दूंगा मैं अभी तुम्हें सबको। ये सोर्स है, ये ड्रेन है,
ओके नाउ सी, इलेक्ट्रॉन आपके सोर्स टू सोर्स एंड बैरियर बना हुआ है। काका मैं नहीं जाऊंगा, ये बैरियर क्रॉस नहीं कर पाऊंगा मैं। यस और नो? यस और नो? बता जल्दी, ये बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा। यस और नो? आर यू गेटिंग इट? ये सपोज आपका बना हुआ है VDS इक्वल टू 0 पर। सपोज ये बना हुआ है आपका VDS इक्वल टू 0 पर। VDS इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? सोर्स आपका ग्राउंड पर है, ओके, और VDS भी 0 लगाया आपने, कोई दिक्कत? अब VDS आप बढ़ाओगे, पॉजिटिव लगाओगे आपने, मैंने कैसे कहा था पॉजिटिव लगाएंगे अपन, है ना? करंट फ्लो कराना है, VDS को पॉजिटिव लगाया, एनहांसमेंट टाइप पढ़ा रहा हूं मैं ये, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? VDS पॉजिटिव लगाऊंगा, शायद करंट फ्लो हो जाए, नहीं होगा। VDS पॉजिटिव लगाओगे, सोर्स ग्राउंड पर है, ड्रेन वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो क्या देखने को मिलने वाला है? अगर मैं इसको मिटा दूं, मुझे पता है कि ये ड्रेन साइड है, आर यू गेटिंग इट? क्या होगा बेटा? ड्रेन साइड पॉजिटिव पोटेंशियल, एनर्जी विल गो डाउन, लेकिन सोर्स साइड तो 0 ही है, ग्राउंड है भाई साहब। तो केवल और केवल क्या होगा? केवल और केवल क्या होगा चाचा? ये वाला एनर्जी लेवल नीचे चला जाएगा भैया, और BDS को पॉजिटिव लगा दें और नीचे चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ड्रेन एंड साइड तेरा डिप्लीट हो रहा होगा, हो जाएगा डिप्लीट। ले ओके, ये ले, ड्रेन एंड साइड डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीशन रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहती है मोस्टली। मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? डिप्लीशन रीजन के अंदर। मतलब चैनल के अंदर भी क्या होगा? चैनल के अंदर भी क्या होगा? सोर्स एंड से ड्रेन एंड तक जाऊंगा मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां पर होगा? डिप्लीशन रीजन के पास वाले एरिया में होगा, क्योंकि मतलब ड्रेन के साइड वाला चैनल है आपका, ड्रेन एंड साइड जो चैनल है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगी तुम्हारी, क्योंकि वहां पर डिप्लीशन रीजन ज्यादा है। अरे यार तुम टनलिंग बल्लिंग वाले, ये यार तुम ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोगों से परेशानी है मुझे। आता कुछ नहीं है बिल्कुल, एकदम इतना नहीं आता, पहुंच जाओगे टनलिंग पर। अभी टनलिंग कहां से हो जाएगी तेरी? आता इतना सा नहीं है, अब टनलिंग की बात कर रहा है, अभी मैं समझा रहा हूँ, टनलिंग में पहुंच गया। तो कल बोल देना थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन की बात क्यों नहीं करते? टनलिंग पढ़ के बैठ गए हो तुम बेटा, टनलिंग के अलावा थर्मियोनिक एमिशन की बात क्यों नहीं कर रहे? बस वो आता है तो थर्मियोनिक एमिशन सर, हर बार थर्मियोनिक एमिशन, वो टनलिंग, थर्मियोनिक एमिशन की बात क्यों नहीं कर रहा? वो भी तो होता है ना। चल, तो BDS लगाया मैंने, BDS में लगाया +1 वोल्ट, BDS लगाया मैंने +2 वोल्ट। अब मैं BDS बढ़ा रहा हूं तो केवल और केवल ये वाला बैरियर आपका बढ़ रहा है, ये वाली घाटी बढ़ रही है, लेकिन क्या इस पर फर्क पड़ रहा है? क्या कुछ भी? क्या इस पर फर्क पड़ा क्या BDS लगाने से? क्या इस पर फर्क पड़ा क्या? नहीं, इस पर फर्क नहीं पड़ा। तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ही नहीं आ पा रहा, आपका यहां से यहां ही नहीं आ पा रहा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन सोर्स टू चैनल ही नहीं आ पा रहा बेचारा, तो भैया फिर यहां से यहां कैसे मूव करेगा? करंट मिलेगी क्या? नहीं, आइडियली आप क्या बोलोगे? करंट इक्वल टू 0, क्योंकि आपने गेट पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया है। ये कब चल रहा है आपका? ये कब चल रहा है आपका? ये तो बिना वोल्टेज के है। और ये कब लगाया मैंने? BDS की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, और VGS कितना लगाया है आपने? 0। आर यू गेटिंग इट? VGS नहीं लगाया तो चैनल नहीं बनाया आपका, चैनल नहीं बनाया इसका मतलब बैरियर कम नहीं हुआ है। गांव वाले कैसे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन आएगा सोर्स टू चैनल, चैनल में होल से रिकम्बाइन हो जाएगा। अरे गांव वाले आदमी, क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया, बिल्कुल हग्गा कर दिया तुमने तो। आर यू गेटिंग इट? अब देख बेटा, क्या? अब देख बेटा, अब लगाया गेट वोल्टेज, अब लगाया मान लो गेट वोल्टेज VGS ग्रेटर देन VT बोल दूं मैं जस्ट, या सम पॉजिटिव नंबर लगा दिया आपने, तो क्या होगा बेटा? VGS ग्रेटर देन VT। सपोज एग्जांपल के लिए कितना ले लिया मैंने? VGS ले लिया आपने सपोज 1 वोल्ट, ये लगाया VGS 1 वोल्ट, तो क्या होता है VGS 1 वोल्ट लगाने से? देख बेटा, हिंदी में समझ और इंग्लिश में भी समझ, दोनों भाषाओं में समझ, मजा आएगा।
ये था तेरा। आज समझ में आएगा, तुम्हें जिंदगी का एहसास होगा। आज तुम्हारा मुंह ना फट जाए ऐसे, ऐसे होता है, तब बात करना। वो कहां गया टनलिंग वाला? चलो बेटा, ये n प्लस है फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास, ये फर्मी लेवल n प्लस है कंडक्शन बैंड के पास, ये फर्मी लेवल। अरे भैया था ये यहाँ पर। अब क्या हो रहा होगा, चैनल है ना ये, एक n प्लस सोर्स n प्लस ड्रेन, बीच में p टाइप की रीजन, गेट वोल्टेज लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, होल्स का कम होगा। फर्मी लेवल किधर मूव करेगा भैया बता, फर्मी लेवल किधर मूव करेगा है? फर्मी लेवल किधर मूव करेगा? ऊपर। तो इसका फर्मी लेवल अब यहां रहेगा ही नहीं भैया। आर यू गेटिंग इट? किधर मूव करेगा, किधर मूव करेगा रे बाबा भैया? ऊपर की साइड। आर यू गेटिंग इट? और ये पहुंच गया फर्मी लेवल भैया यहां। चल यहां पहुंच गया, ठीक है। चल थोड़ा नीचे बना देता हूं, ले मैं जा रहा हूं, मैं जहां हूं, मैं जहां हूं। तो जहां से क्या हो, तू जहां है तो क्या कर रहे हैं? जहां हो तू, चाहे गुप्ता हो, क्या फर्क पड़ता है? जातिवाद फैला रहा है? अब देख बेटा, यहाँ के रिश्ते की बात कर रहा है, ठीक है। चलो अब इनको जोड़ दूं मैं, तो ये ऊपर क्यों चला गया बेटा? गेट वोल्टेज पॉजिटिव लगाया, तो अब ये पी टाइप जैसा नहीं रहा, वो एन टाइप की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है। मुझे ही पता है, मैं भी समझ गया था। फर्मी लेवल क्या होंगे बेटा? अलाइन होंगे, लेकिन अब बैरियर आएगा बेटा कम। क्यों आएगा कम? देख बेटा, ये आपका एन टाइप एन प्लस, ये भी आपका एन टाइप एन प्लस, ओके। ये इसका बैलेंस बैंड, ये इसका बैलेंस बैंड, ओके। अब बेटा बता, बीच में ये पी प्लस जैसा नहीं बिहेव कर रहा, एन टाइप जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब फर्मी लेवल के पास आपका थोड़ा कंडक्शन बैंड दिखने लग गया है। मतलब अब बेटा बैरियर क्या आने वाला है बेटा? बैरियर क्या आने वाला है बेटा? अरे ले मेरे बेटा, कम आने वाला है। मतलब आप बीडीएस लगाऊंगा तो करंट फ्लो होगी ना, होगी ना, होगी ना, होगी, बिल्कुल होगी। इसको थोड़ा सही बना दूं, समझ में आया? आज किसी को भी समझा दोगे कॉलेज वॉलेज में जाके बड़े ढंग से कि बेटा असली में ये होता है, वो गांव वालों की तरह नहीं पढ़ रहा, वो इलेक्ट्रॉन आएगा, होल से टकराएगा और रिकम्बाइन हो जाएगा, ओके। वो बातें नहीं करनी है। ये कब बना एनर्जी बैंड डायग्राम? बीजीएस इक्वल टू 1 वोल्ट पर। फोकस किस पर कर? केवल और केवल फोकस किस पर? कल केवल और केवल कंडक्शन बैंड पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखना है तुझे, तो कंडक्शन बैंड को देख। चलो ये ले, ये ले, ये कब आया? बीडीएस की 0 वैल्यू पर, और बैरियर हो गया कम। अब देख, ये हो गया बैरियर पहले के कंपेरिजन में कम हो गया, यस और नो? कम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये आया है कब? ये कब बना रहा हूं डायग्राम? जब बीजीएस इक्वल टू तेरा 1 वोल्ट है, तब बना रहा हूं मैं। ये सोर्स है, सोर्स तेरा ग्राउंड पर है। ऐसे मैं अपनी स्टाइल बना देता हूं, ठीक है। ये मेरी स्टाइल है, यहाँ सोर्स ग्राउंड पर दिख रहा है, ड्रेन पर। अब तूने ड्रेन पर मान लो 0 लगाया, बीडीएस 0 लगाया, तो इलेक्ट्रॉन आना तो चाहता है सोर्स टू ड्रेन, बैरियर कम है, आ तो सकता है वो, लेकिन उसको खींचने वाला कोई नहीं है। बीडीएस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को सोर्स टू ड्रेन मूव कराता है। अब वो जा तो सकता है, बीजीएस इक्वल टू 1 वोल्ट है, बैरियर कम हो गया है, वो जा तो सकता है, लेकिन उसको धक्का देने वाला कोई नहीं है। तो करंट क्या आएगी बेटा? बेटा करंट 0। अब क्या होगा बेटा? अब बीडीएस को लगा, बीडीएस लगा, बीडीएस बढ़ाएगा तो क्या होगा? ड्रेन पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाएगा, एनर्जी लेवल कम होंगे,
यस और नो? नीचे जाएगा मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मुझे मजा आ जाता है। अब ये मेरी पता है, ये अब सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी पता है, और मेरे पास जो स्पेशल चीज है वो सब मार्केट में छप जाएगी। BDS इक्वल टू 1 वोल्ट। और फिर मैं तो XIS भी नहीं हूं, है ना, XIS भी नहीं हूं, तो सब क्या करेंगे भैया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सब ये मानेंगे किसी और का है, बस XIS ही तो लगाना है। कोई भी आएगा XIS लगा देगा अपने नाम के पीछे आगे, बच्चे मानेंगे यही होशियार है, इसी ने किया होगा, क्योंकि IS निकाला है ना यार, होशियार होता है IS निकालने वाला। चलो अब करंट फ्लो होने लगेगी। आईडी, आईडी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। आईडी आपका और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटा? आप करंट, करंट क्यों बढ़ेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यहां से यहां तक आ रहे हैं, आपके सोर्स टू ड्रेन आना स्टार्ट हो गए, लेकिन जब BDS 0 था उनको खींचने वाला कोई नहीं था। BDS बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, आए। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है बेटा पता? नंबर फिक्स आएगा कि वेरिएबल आएगा? नंबर फिक्स आएगा कि वेरिएबल आएगा? बैरियर तो उतना ही कम है ना, बैरियर चेंज हो रहा है क्या? अरे यार तुम्हारे पास लॉजिक में कमी है, बोल ही नहीं पा रहे। नंबर तो फिक्स आएगा ना। मान लो एक बैरिकेड्स लगा हुआ है कहीं पर, और बैरिकेड्स का गेट उतना ही है, तो उतना ही नंबर आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सोर्स से फिक्स आएगा। अगर 2 आ रहे हैं तो 2 ही आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो यहां पहुंचेंगे हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी, जब BDS की वैल्यू 1 वोल्ट है तो वो कम हाइट से गिर रहा है। अब तू देख, अगर तेरे को छत से पटकूं तेरी वेलोसिटी क्या होगी? कम। 3 मंजिल से फेंकूं तो वेलोसिटी और ज्यादा। 4 मंजिल से फेंकूं तो वेलोसिटी और ज्यादा। ये मंजिल बढ़ती जा रही है बेटा, यस और नो? ये हाइट बढ़ती जा रही है। पहले इलेक्ट्रॉन इस हाइट से गिर रहा है तेरा, इस हाइट से गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, इतनी हाइट से गिर रहा है, फिर इतनी हाइट से गिर रहा है, यस और नो? आहा हा। ओके चलो, अब बेटा देख, ये हुआ BDS इक्वल टू 2 वोल्ट, BDS इक्वल टू 1 वोल्ट। नेक्स्ट आगे देख, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा? मैंने तेरे को फेंका पता है कहां से? 5 मंजिल से, तेरी वेलोसिटी और बढ़ी। अब बेटा सोच, मैं तेरे को 50 किलोमीटर ऊपर से फेंकूं और 51 किलोमीटर ऊपर से फेंकूं, वेलोसिटी में कितना डिफरेंस होगा बेटा बता? बता वेलोसिटी में कितना डिफरेंस होगा? नो डिफरेंस, यस और नो? मैं 52 किलोमीटर ऊंचे से फेंकूं तेरे को, वेलोसिटी तेरी सैचुरेट हो गई यार। किसी मास को बहुत ज्यादा हाइट से फेंकूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वेलोसिटी को सैचुरेट कर देगा। इसीलिए सेम सेम मैनर में सपोज इलेक्ट्रॉन को 10 मीटर की हाइट से फेंकूं, ये मीटर में बता देता हूं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में बात करें हम, कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मैं उसको गिराऊं तो सपोज उसकी वेलोसिटी सैचुरेट हो जाती है। सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको गिराऊं, ये 2 वोल्ट का डिफरेंस है, ये ले लिया मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये ले, BDS इक्वल टू 3 वोल्ट। क्या होगा बेटा यहाँ पर? ओ हो 3 वोल्ट से पटक रहे हो आप, ये इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई कि 3 वोल्ट से पटकोगे तो कैसा बोलेगा इलेक्ट्रॉन? मेरी वेलोसिटी सैचुरेट। वेलोसिटी सैचुरेट तो करंट आईडी क्या हो जाएगी? सैचुरेट। नंबर फिक्स आ रहा है सर। अब आपसे मिने में डर लग रहा, माइंड में क्या बोल रहा है भाई ये? हाँ ठीक है चलो, पुड़िया थूक के बात कर भाई, चल। सॉरी, ठीक है।
अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हाइट से इसको फेंकते हैं, इसकी वेलोसिटी सैचुरेट हो जाती है। अब मैं अगर बीडीएस को और बढ़ाऊं बेटा, बीडीएस को और बढ़ाऊं मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हाइट हो गई, वेलोसिटी सैचुरेट हो गई। अब मैं अगर और बीडीएस को बढ़ाऊं, बीडीएस को 4 वोल्ट कर दूं, तो क्या होगा बेटा, वेलोसिटी सैचुरेट ही रहेगी। बीडीएस 4 वोल्ट, वेलोसिटी सैचुरेट। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? तो जितना मैं बीडी से बढ़ाता जाऊंगा वेलोसिटी सैचुरेट हो जाएगी परफेक्टली, करंट कांस्टेंट। लेकिन बेटा करंट कांस्टेंट पता क्यों नहीं आएगी, स्लोप क्यों आएगा? मैं पढ़ाऊंगा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। क्या पढ़ाऊंगा मैं? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। यहां से भी समझ सकते हैं बेटा, देख जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसको एल लेंथ क्रॉस करनी थी, एल लेंथ ट्रेवल कर रहा था वो, फिर वो एल माइनस डेल्टा एल ट्रेवल किया, फिर और कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। इलेक्ट्रॉन को जितना कम पाथ ट्रेवल करना होता है करंट उतनी ज्यादा होती है, इसलिए करंट स्लोली स्लोली बढ़ती चली जाएगी आफ्टर सैचुरेशन ऑल्सो। इसलिए जो प्लॉट आएगा ना, जो प्लॉट आएगा यहाँ पर रफली बना दूं तो वो ऐसा करके और फिर ऐसा करके ऐसा आएगा, थोड़ा स्लोप आएगा, क्योंकि सैचुरेशन के बाद लेंथ तो कम होती आ रही है ना चैनल की लेंथ, उसको ट्रेवल तो कितना करना है। जैसे ही वो स्लोप पर आया लुढ़कता हुआ नीचे जाएगा, लुढ़कता हुआ नीचे जाएगा, स्लोप तक पहुंचना है उससे केवल और केवल। जैसे स्लोप के वहां खड़ा हुआ पता ही नहीं चलेगा, लुढ़कता हुआ लुढ़कता हुआ लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाएगा। आर यू गेटिंग? गर्दन मुड़ गई। ओके, समझ में आ गया बेटा? आप कोई पूछेगा तो बताओगे ऐसे कि नहीं बताओगे? आर यू गेटिंग इट? तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बीडीएस पर सैचुरेशन मिलता है, और वो बीडीएस लगभग तब आता है जब चैनल आपका ड्रेन एंड साइड लगभग सैचुरेट हो जाता, लगभग डिप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। तो ड्रेन एंड साइड चैनल पूरा का पूरा लगभग डिप्लीट हो जाता है, उसी टाइम पर लगभग हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलती है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मटेरियल। बिकॉज अब मैं समझाऊंगा तुम्हें क्या, कि अगर ये चैनल है चाचा मेरा, समझने के लिए देख, और ये चैनल अगर आपका तेरा इतना डिप्लीटेड है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां आई है तेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में हाई है, इस रीजन में, इस रीजन में तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, डिप्लीटेड रीजन में। यहां पर तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लो है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी सैचुरेट नहीं हुई होगी। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सैचुरेट करानी है तुझे, तो इतना डिप्लीशन होना जरूरी है। अगर तेरा इतना डिप्लीशन हो जाएगा तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ क्लोज भी मूव कर रहा होगा, उसको यहाँ पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, इतनी हाई मिलेगी कि उसकी वेलोसिटी सैचुरेट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होगा इधर की डायरेक्शन में, यहाँ मूव कर रहा होगा, जो और नीचे मूव कर रहा होगा उसको यहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, यहाँ पर भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, वेलोसिटी सैचुरेट हो जाएगी सारे पार्टिकल्स की। वो कहीं भी मूव कर रहे हो, आपके एक्स क्लोज टू इंटरफेस मूव कर रहे हो, अवे फ्रॉम द इंटरफेस मूव कर रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब ये पूरा डिप्लीट हो जाता है यहां तक तो सैचुरेशन हो जाता है। इतना डिप्लीट हो जाए तो फिर तो 100% सैचुरेशन, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगी इतने इतने रीजन में। अगर इतना डिप्लीट हो जाए तो इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तेरी, तो चाहे इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, यहाँ आए, हमेशा वो सैचुरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसीलिए वेलोसिटी सैचुरेशन कब आता है तुम्हारा, जब ड्रेन एंड साइड पूरा चैनल डिप्लीट हो जाए तेरा। आर यू गेटिंग इट? यही हाइट हो जाए। अब ये बीजीएस इक्वल टू 1 वोल्ट पर आ गया। अब मैंने क्या पढ़ाया था कि बीजीएस अगर मैं 2 वोल्ट लगा दूं तो सैचुरेशन हाई वोल्टेज पर आएगा कि नहीं आएगा। बीजीएस और बढ़ा दूं मैं पॉजिटिव, यही देखा था ना मैंने, बीजीएस 1 पर करंट कम आ रही है, बीजीएस इक्वल टू 2 लगाऊंगा करंट बढ़ेगी, और बीडीएस सैचुरेशन भी हाई वैल्यू पर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। देख बेटा क्यों होगा ऐसा। अब देख मैंने बीजीएस इक्वल टू 2 वोल्ट लगाया सपोज, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग वो तो बढ़ेंगे ही, सैचुरेशन क्यों हाई वैल्यू पर आएगा बीडीएस की, वो देखना है। अब बेटा पता, अगर मैं बीजीएस को और बढ़ाऊंगा तो ये और ऊपर मूव करेगा, यस और नो। तो कंडक्शन बैंड का जो बैरियर होगा वो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। तो बना ब्लू कलर के पेन से, लगा निशाना इस कुत्ते पर, ले लगा, लगा निशाना यहाँ पर। मजा आ गया मुझे, बिल्कुल एकदम मजा आ रहा है भैया, पूरा पूरा मजा आ गया। ये ले, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये बना बैरियर, बैरियर हो गया पहले के कंपेरिजन में कम, ये स्मॉल है, पहले ये इतना था, ये इतना था इनिशियल बैरियर जब मैंने बीडीएस कुछ नहीं लगाया था। अब ये बैरियर क्या रहेगा, कम,
चल मैं इसको मिटा के और छोटा कर देता हूं बैरियर, ले और ले छोटा बना दिया मैंने बैरियर समझाने के लिए। ये बैरियर पहले से ही तेरा कम है, तो अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर बनाने के लिए, अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां जा सकते हैं, ये सोर्स है तेरा, सोर्स तेरा ग्राउंड पर है, अगर तूने VDS इक्वल टू 0 लगाया तो करंट तेरी 0 ही मिलेगी, ओके। लेकिन अब तूने VDS बढ़ाया, तूने VDS बढ़ाया ब्लैक कलर के पेन से, VDS बढ़ाएगा तो ये आएगा प्लॉट, पेन पर पॉजिटिव लगाएगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। आर यू गेटिंग इट? अब देख इनको मिला दें, ओके। ये BDS इक्वल टू सपोज तेरा 1 वोल्ट, ये VDS इक्वल टू सपोज तेरा 2 वोल्ट, ये VDS इक्वल टू सपोज तेरा 3 वोल्ट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब बेटा देख यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन, मान लो ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर था ये, और मैं मानता हूं कि चलो जब बैरियर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाता है वेलोसिटी सैचुरेट हो जाती है, मैंने माना है। देख ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 BDS से लेकर 3 वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0.5 का बैरियर है, 3.5 वोल्ट का बैरियर मिला, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हाइट से इलेक्ट्रॉन को गिराया, उसकी वेलोसिटी सैचुरेट हो गई है, ये वेलोसिटी सैचुरेट मान ली थी मैंने, तो इसको अभी भी 3.5 से ही गिराना पड़ेगा। लेकिन अब ये बैरियर जो है ना, ये 0.5 का नहीं है, जो पहले 0.5 का मिल रहा था, ये सपोज तेरे को ब्लू कलर से मैंने लिख दिया कि ये बैरियर तेरे को 0.5 हाइट का मिल रहा था तेरे को सपोज, अब तेरे को कितना मिल रहा है वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो अब तेरे को कितना और चाहिए 3.5 बनाने के लिए? यस और नो? 3.5 बनाने के लिए 3.3 का चाहिए तुझे, तो BDS कितना लगाएगा काका? BDS कितना लगाएगा? 3.3 लगा। BDS इक्वल टू, मजा आई कि नहीं आई? मजा आई कि नहीं? अब कई ऐसा बोलेंगे सर एक बार और समझा दो, मैं उसमें ठूसा मारूंगा, इतना कर्रा मारूंगा ना झटका, ठीक है, मुंह में बिल्कुल मुक्के का नजरा बटेगा। अब कितना हो गया ये था तेरा 3.3 और ये 0.5, ये हो गया तेरा 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब होगी वेलोसिटी सैचुरेट, आर यू गेटिंग इट? एक बार और तेरी तो कसम से, तो इसका क्या मीनिंग समझ में आया? मीनिंग क्या निकला? मीनिंग क्या निकला कि जैसे जैसे VGS पॉजिटिव बढ़ाओगे क्या होगा, सैचुरेशन विल ऑकर एट हायर वैल्यू ऑफ BDS। साथ ही साथ अब तेरे चार्ज कैरियर भी ज्यादा जा पा रहे होंगे यहाँ से, यहाँ बैरियर कम है तो तेरी करंट भी क्या हो जाएगी, बैरियर कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले जा रहे थे तेरे कम इलेक्ट्रॉन, आर यू गेटिंग इट? तो करंट भी ज्यादा होगी। यार सर अरे मैं कंडक्शन बैंड अकेला बना रहा हूं ना, तू पूरा बना रहे एनर्जी बैंड डायग्राम, मेरे को ये समझाने थे ना। अब सोच मैं इतने सारे डायग्राम बनाता तो कैसे बना पाता मैं इकट्ठा, इसलिए अकेला कंडक्शन बैंड बना दिया मैंने, अकेला कंडक्शन बैंड से समझा दिया मैंने एक कंडक्शन बैंड। समझ में आया बेटा? आग लगी कि नहीं लगी सही से बताना भाई साहब। मैं चाहता था इसको और जमा जमा के आराम आराम से कर देता, मैं समझ गया हूं कि आप इतने में समझ गए होगे, होशियार बच्चे हो। ऐसा लो, खेल गए कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया जिंदगी में? तो ऐसे ही गांव वालों को पढ़ा देना एक बार, गांव वाला क्या होगा, पेंट में ही कर देगा भाई साहब। इंटरव्यू में ऐसे ही बता देना, सिलेक्शन पक्का है पहली बार में ही, पहला क्वेश्चन हो जाएगा उसी में सिलेक्शन, दूसरा तो पूछना ही मत, उससे बोल देना कि दूसरा मत पूछना, तुरंत ऐसे बोल देना, ओके। चलो बेटा यहां तक आ गया, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई तुम्हारी, ऐसे एनर्जी बैंड डायग्राम बनते हैं, ऐसे VGS का इफेक्ट आ रहा है, ऐसे VDS का इफेक्ट आ रहा है, ओके। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया? पक्का? डन, आगे बढ़ते हैं चलो। ओके
ये लगे थे TCS BCS करने सबके सब। TCS BCS कंपनी सबसे लास्ट ऑप्शन रखा करो जिंदगी का। वो NITL आवाज से है, वो चैट मत उससे, ठीक है, और मेरा ओल्ड स्टूडेंट है वो। ठीक है, चैट मत उससे, वो NITL इलाहाबाद का स्टूडेंट है मेरा, वो भी ओल्ड, ठीक है। लेकिन सबको पढ़ना पड़ता है बेटा, मतलब जो आपके मन में भ्रम है ना कि NIT और IIT में प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इससे खुद पूछ लो, ये बता देगा तुम्हें, ग्रुप पे बता देगा कैसा पढ़ाते हैं। उसे पता है सब। क्यों अभिनव, बता दे भैया क्या पढ़ाते हैं, हैं? क्या ही पढ़ाते हैं, बस क्वेश्चन पेपर अच्छा बनाते हैं बस। NIT IIT में जो प्रोफेसर होते हैं क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम। ओके, नाउ चलते हैं आगे कुछ पैरामीटर्स पर। ओके, अब क्या करना है भैया, आगे यहां तक हो गया अपना, ये समझ लिया अपन ने। अब बेटा ये करते हैं अपन ऐसे, पी मॉस का भी कर सकते थे अपन। ओके, पी मॉस अभी आगे पढ़ेंगे। क्या बोलने वाला हूं मैं, हाँ जिंदगी में, हाँ अब कुछ पैरामीटर देखते हैं। पहला पहला पैरामीटर, ओके, पहली बात, ना इसमें कहा आता है, जब BGS जीरो लगाया करंट जीरो है, वो डिप्लीशन टाइप में आएगा, जिसका चैनल पहले से बना होता है, उसमें दोनों पोलैरिटी लगाना BGS की, तुम देखना उसमें अपने आप आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। एनर्जी बैंड डायग्राम सब समझा देते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम में सबका आंसर, डीप ट्रायोड रीजन और डीप लीनियर रीजन, इसका मतलब क्या है। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी मैंने, तो ऐसी होती है, पूरी नहीं बना रहा मैं, आगे की बनाने की जरूरत क्या है। इसके बाद ऐसा होता है, ऐसी होती है सब लीनियर, ऐसे। अगर मैं बात करूं तो यहां तक हमने पूरा का पूरा, यहां तक हम लीनियर काउंट करते हैं, यहां तक पूरा का पूरा लीनियर रीजन काउंट करते हैं, बना ही देता हूं यार, क्यों वो करना, रिस्क नहीं लेना भैया, कोई फैल पाल गया तो। एक ही बना देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, जरूरी क्या है कि 5 बनाओ। ये तो हम जो काउंट करते हैं ना, तो हम यहां तक काउंट करते हैं लीनियर रीजन को, और इसके बाद काउंट करते हैं हम सैचुरेशन रीजन को। ओके, इसको बोलते हैं VDS सेट, ये सैचुरेशन रीजन, और इसको काउंट करते हैं हम लीनियर, यहां तक लीनियर काउंट करते हैं हम, यहां से लेकर यहां तक, और इसके बाद सैचुरेशन। तो सर ये तो लीनियर है नहीं एक्चुअल में, एक्चुअल में ये तो सब लीनियर पोर्शन है, सब लीनियर। तो एग्जैक्टली लीनियर चाहिए आपको, तो कब मिलेगा लीनियर एग्जैक्टली, VDS के स्मॉल वैल्यू पर जाऊं मैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू पर। किसी का भी मन है ना कि IIT में जाके ये सोच के बैठे हो कि IIT में जाके बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एकदम सब चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, पढ़ाया कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चन पेपर बेहतरीन आएगा, क्वेश्चन पेपर इतना बेहतरीन आएगा कि उसके हिसाब से 5 किताबें बताई जाएंगी आपको, 5 पढ़ोगे डर के मारे अपने आप सीख जाओगे, डर के मारे सब सीख जाता है आदमी, हम भी डर के मारे सीखे हैं सब कुछ। ठीक है, अब ये आ रहा है आपका, यहां पर क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा परफेक्टली लीनियर दिख रही है, परफेक्टली लीनियर दिख रहा है, देखो ये पोर्शन, इस पोर्शन को देखो, परफेक्टली लीनियर दिख रहा है यहां से यहां तक। VDS की वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए ये लीनियर में है। ओके, सो नाउ VDS की वैल्यू अगर लेस देन कर दूं 2 टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT से, ये कैलकुलेशन के बाद आती है, टेंशन मत लेना, कुछ चीजें अपन नहीं करेंगे मैथमेटिकली। सो व्हेन VDS इज मच मच लेस देन 2 टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT, देन हम उसे बोलेंगे डीप लीनियर रीजन, डीप लीनियर रीजन, डीप ट्रायोड रीजन। VGS लेस देन, VDS अगर लेस देन है VGS माइनस VT से तो लीनियर होता है,
2 टाइम्स ऑफ बीजेस माइनस बीटी से मच लेस देन हो तो उसे बोलेंगे हम डीप ट्रायोड रीजन या डीप लीनियर रीजन। अब इससे फायदा क्या होगा, डीप लीनियर रीजन डिफाइन कर दिया, इससे क्या होगा कि अगर मैं लीनियर रीजन की करंट की इक्वेशन देखूं तो क्या थी लीनियर रीजन की करंट की इक्वेशन, ये थी म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। तो VDS बहुत स्मॉल है, VDS बहुत स्मॉल है, VDS is small meaning is that VDS is very small. Okay, if VDS is very small, what we have to do is, if it is a small, neglect it approximately 0 if it is small, then you will get perfectly linear equation of current. Is it linear? This equation is linear between ID or VDS? No, we are having VDS square, it is non-linear. Okay, when VDS is small, अगर VDS small होगा तो ये neglect हो जाएगा, तो Z सबकी पावर बन गई, पूरी इक्वेशन में लीनियर दिखने लगेगी। So meaning is that ID linear is equal to mu n cox W by L VGS minus VT into VDS. So this is the equation of drain current in the deep linear region. लीनियर में भी डीप लीनियर, सो डीप लीनियर में परफेक्टली लीनियर देखेगा, और जो चीज परफेक्टली लीनियर होती है आईवी प्लॉट पर वो रेजिस्टेंस देती है। क्या देती है? आईवी प्लॉट पे कोई चीज बहुत ज्यादा लीनियर हो वो रेजिस्टेंस देती है। तो आप डिफाइन करेंगे सेकंड पॉइंट डिफाइन करेंगे ड्रेन ऑन रेजिस्टेंस, और ड्रेन ऑन रेजिस्टेंस, ड्रेन ऑन रेजिस्टेंस और सिंपली मॉसफेट का ऑन रेजिस्टेंस। आर यू गेटिंग इट? ड्रेन ऑन रेजिस्टेंस या सिंपली ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द मॉसफेट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आर ऑन से, या फिर RDS ऑन भी बोलते हैं इसे। आर यू गेटिंग इट? अब ऑन रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या बोलेंगे? इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance offered by MOSFET in linear region। और लीनियर में भी स्पेसिफिकली कौन सा रीजन जब रेजिस्टेंस दिखेगा परफेक्टली? डीप लीनियर रीजन। सो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय MOSFET इन लीनियर रीजन। सेकंड डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं कि लीनियर रीजन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है आपका परफेक्टली, आर यू गेटिंग इट? आईडी वर्सेस VDS, ये परफेक्टली ऐसा होता है। तो भैया इसका स्लोप क्या होगा? ओहो हो, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होगा? डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VDS। तो स्लोप का उल्टा क्या होगा? स्लोप का उल्टा डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID रेजिस्टेंस। तो ये क्या दिख गया आपको? 1 अपॉन R ऑन। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द लीनियर रीजन। लीनियर रीजन में ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के स्लोप का रेसिप्रोकल होता है ये। तो क्या लिख दूंगा मैं और करके? और ड्रेन रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टेंस क्या हुआ? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ slope of the drain characteristics reciprocal of slope of the drain characteristics in linear region। It is the reciprocal of slope of the drain characteristics in linear region। linear region में ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के स्लोप का रेसिप्रोकल होगा ये। आर यू गेटिंग इट? तो फिर क्या होगा भैया ये?
आईडी क्या था आपका डीप लीनियर रीजन में? डीप लीनियर रीजन में आईडी क्या था डीप लीनियर रीजन में? म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT इंटू VDS, हाफ VDS स्क्वायर गायब, हाफ VDS स्क्वायर गायब। आर यू गेटिंग इट? हाफ VDS स्क्वायर इज गायब। सो भैया डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VDS क्या आएगा? म्यू एन सी ओ एक्स, नमस्ते नमस्ते, VGS माइनस VT आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है डेल्टा पीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी, सिंपल सी बात। सो आर ऑन क्या हो जाएगा, या इसी को क्या बोलता हूं मैं, आरडीएस ऑन। तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल ले तुरंत तत्काल में, तत्काल में कर, हाल की हाल, टाइम नहीं। ये क्या आ जाएगा, ओ हो ये आ गया, ले ये आ गया, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल, ओ हो बोल जल्दी से, ओ हो, ये ले आ गया। डिब्बे में बंद कर दे, भाग जाएगा, नहीं तो ये डिब्बे में बंद कर दिया कर, भाग जाएगा। अब इसके बारे में विचार करते हैं थोड़ा, क्या करेंगे इसके बारे में? अब मैथमेटिकल तो आ गया, अब इसके बारे में कुछ विचार करते हैं, विचार विमर्श। क्या विचार विमर्श है? क्या विचार विमर्श है कि अगर मैं डब्ल्यू को बढ़ाता हूं, चैनल की विड्थ को बढ़ाता हूं, तो आर ऑन क्या होगा, कम होगा। ले भैया, क्या बढ़ाऊंगा, अगर मैं डब्ल्यू को बढ़ाता हूं बबलू रे, तो क्या होगा, आर ऑन कम होगा। यस और नो? अगर मैं आल एल को बढ़ाऊंगा तो आर ऑन क्या होगा, बढ़ेगा। एल देख, लेंथ बढ़ाऊंगा, अरे सिंपल सी गांव की भाषा में समझ, अगर चैनल की लेंथ बढ़ेगी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, विड्थ ज्यादा होगी, डायमेंशन ज्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा मिलेगा, डब्ल्यू ज्यादा होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है तो करंट तेरी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होता है। डब्ल्यू बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो रहा है। एल बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज को बढ़ा दूं, VT बढ़ा दूं, तो आर ऑन पर क्या असर पड़ेगा? जैसे बोलते हैं बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ऐसे आर ऑन पर क्या असर पड़ेगा? अगर मैं VT बढ़ाऊंगा बेटा, तो VGS माइनस VT की वैल्यू क्या होगी, कम, और VGS माइनस VT कम होगा तो आर ऑन क्या होगा, आर ऑन क्या होगा, बढ़ेगा। ये हो गया। कोई दिक्कत, तकलीफ जिंदगी में? तकलीफ क्या, किसी की जिंदगी में तकलीफ कोई नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है ना। ओके चलो, कौन नहीं मान रही है, हमारी जिंदगी में एक ही काम है, मनाना दूसरे को। अभी ऐसा भी सोचो तुम्हें कोई मनाए है? ऐसा काम कर लो तुम्हें कोई मनाए है? है? तीसरा, ट्रांस कंडक्टेंस, है ना। गेट वेट में अच्छी रैंक लेकर आया और फर्स्ट फर्स्ट रैंक, दूसरा ही मना लेगा तुम्हें, नहीं तो तुम मनवाते ही रह जाओगे। GM, ट्रांस कंडक्टेंस GM, ट्रांस कंडक्टेंस GM। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस नाउ? ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझो, जिंदगी आसान करने के लिए। मान लो ये आपका एक एम्पलीफायर है या कोई सिस्टम है या टू पोर्ट नेटवर्क है, ये इनपुट पोर्ट है इसका और ये आउटपुट पोर्ट है।
क्या इनपुट पोर्ट है? आ गई नींद आज तो। या आउटपुट पोर्ट है? इनपुट पोर्ट की करंट I1 है और आउटपुट पोर्ट की करंट I2 है। ओके, ये दिख रहा है आपको, इस सिस्टम में कुछ भी है ना, ये आउटपुट साइड है इसका और ये इनपुट साइड है। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है भैया करंट अपॉन वोल्टेज। कंडक्टेंस होता है आपका करंट अपॉन वोल्टेज। ओके, कंडक्टेंस क्या होता है आपका? करंट अपॉन वोल्टेज। ओके, नाउ सब ट्रांस कंडक्टेंस क्या वाला है? ट्रांस कंडक्टेंस है करंट हो दूसरे पोर्ट का और वोल्टेज हो किसी दूसरे पोर्ट का। समझ रहे हो? कंडक्टेंस तो I1 अपॉन V1 भी है, I2 अपॉन V2 भी है, I2 अपॉन V1 भी है, I1 अपॉन V2 भी है, सब कंडक्टेंस है। लेकिन ट्रांस कंडक्टेंस क्या बोला है? I2 अपॉन V1, I1 अपॉन V2, ये ट्रांस कंडक्टेंस है। ठीक है, तो एक होता है इसमें फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस, क्योंकि दो बन सकते हैं पेयर। यस और नो? फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा? I2 अपॉन V1, और अगर चेंज के फॉर्म में लिख दूं डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा V1। आर यू गेटिंग इट? और रिवर्स ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा? उल्टा, करंट इनपुट पोर्ट की ओके और वोल्टेज आउटपुट पोर्ट का और डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा V2। लेकिन रट्टा क्या है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा ट्रांस कंडक्टेंस होता होगा? ट्रांस कंडक्टेंस बोलूं, फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस बाय डिफॉल्ट। यस और नो? बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस की हम बात कर रहे होते हैं। तो ट्रांस कंडक्टेंस का मीनिंग क्या हुआ? ट्रांस कंडक्टेंस का मीनिंग हुआ कि हाउ इफेक्टिवली अ डिवाइस, एनी डिवाइस, बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट, एनी डिवाइस, बीजेटी, मॉसफेट, एनी डिवाइस, ठीक है, क्या हाउ इफेक्टिवली अ डिवाइस कन्वर्ट वोल्टेज वेरिएशन एट द इनपुट टू द करस्पॉन्डिंग करंट वेरिएशन एट द आउटपुट। अगर किसी डिवाइस के इनपुट वोल्टेज में चेंज करूं तो आउटपुट करंट में कितना चेंज आता है मेरे बच्चे, वही ट्रांस कंडक्टेंस है। सो हाउ इफेक्टिवली a device convert voltage variation at input to the corresponding so how effectively a device convert voltage variation at input to the corresponding current variation, okay, corresponding current variation at output। ओके, ये हुआ ट्रांस कंडक्टेंस। तो सर करंट और वोल्टेज तो आपके लीनियर मोड ऑफ ऑपरेशन में भी होते हैं मॉसफेट में और सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन में भी होते हैं। तो भैया ट्रांस कंडक्टेंस लीनियर में भी होगा और सैचुरेशन में भी होगा। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं पहले सैचुरेशन रीजन का। ओके, सो इन द सैचुरेशन रीजन करंट क्या होती है तुम्हारी? आईडी इन द सैचुरेशन रीजन क्या पढ़ाया था आपने? 1/2 म्यू एन COX WL VGS माइनस VT होल स्क्वायर। तो मॉसफेट में इनपुट साइड की करंट क्या होगी? अब ये मॉसफेट है तो मॉसफेट तो भैया ये है, ये रहा मॉसफेट। अभी सिंबल बनवाऊंगा मैं आपको, अभी आपकी नॉलेज का यूज कर लेता हूं मैं, सिंबल सबसे लास्ट में बनवाता हूं मैं। ये मान लो आप, ये आपका एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप है, बताऊंगा। ये डिप्लीशन टाइप का भी रहता है, सेम सिंबल, कॉमन सिंबल है। ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है। इनपुट वोल्टेज हो गया ये VGS, आउटपुट वोल्टेज हो गया ये VDS।
ये करंट क्या हो गई, आई डी। इनपुट करंट क्या हो गई, आई जी। कितनी आएगी आई जी, हा जीरो, आइडियली जीरो। मॉसफेट में, मॉस कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगी। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट। ये तो बेटा अब इसकी आउटपुट करंट क्या हो गई, आईडी। इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, वीजीएस। तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा सैचुरेशन रीजन का, जीएम इन द सैचुरेशन रीजन निकालूं तो वो क्या आएगा, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस। इसको बोल दिया इक्वेशन 1, यस और नो। अब इसको डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू वीजीएस, तो क्या मिलेगा मेरे बांगड़ू बच्चे, बांगड़ू क्या मिलेगा यार, बांगड़ू जीएम इन द सैचुरेशन। सर सैचुरेशन में क्यों पढ़ रहे हो जीएम सर, लीनियर में क्यों नहीं पढ़ रहे। अरे सैचुरेशन रीजन में एम्पलीफाई की तरह बिहेव करता है, वहां पर हमें ज्यादा नीड पड़ती है हमें सैचुरेशन रीजन के ट्रांस कंडक्टेंस की, इसलिए सारी बुक्स फोकस करती हैं सैचुरेशन पर, लेकिन अपन पढ़ेंगे लीनियर का भी। ओके, जीएम सैचुरेशन क्या आएगा, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस। इसको वीजीएस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, 1/2 की जगह 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल। बीजीएस माइनस बीटी के स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूं तो 2 टाइम्स ऑफ बीजीएस माइनस बीटी आएगा। देख इसका डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स ऑफ बीजीएस माइनस बीटी मल्टीप्लाई बाई बीजीएस का करूंगा तो 1 माइनस 0, यही आएगा। तो जीएम क्या आ गया तेरा, 2 से 2 कैंसिल, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वीजीएस माइनस वीटी। इसको बोल इक्वेशन 1 है, बोल की लव आजाद है तेरे। ये ले चल, यहां तक आ गए, ये पहली इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन में देख, अब करेंगे अपन जलवा। म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल को एज इट इज रहने दे। बीजीएस माइनस बीटी क्या होता है बेटा, यहां से देख, बीजीएस माइनस बीटी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आई डी अपॉन म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल का अंडर रूट। होगा कि नहीं होगा, बीजीएस माइनस बीटी कितना होगा, 2 आई डी अपॉन म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल अंडर रूट के अंदर। तो ग्रीन कलर के पेन से लिख ले, जैसे समझ में आ जाएगा तेरे को। क्या समझ में आ जाएगा कि तूने म्यू एन सी एक्स एज इट इज रखा है, तूने बीजीएस माइनस बीटी निकाला है तूने, वो आ गया 2 आई डी अपॉन ये ले। तो जीएम क्या आ जाएगा, इसको देख, ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आई डी ये आ गया। इसको डिब्बे में बंद कर देनी, भाग जाएगा ये हो गया 2। तीसरी इक्वेशन देख बेटा, तीसरा जीएम इन द सैचुरेशन इज इक्वल टू, अब इसमें देख म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल के साथ घपला करेंगे, बीजीएस माइनस बीटी को इक्वेशन 1 में सेम बना रहने दे। अब घपला किसके साथ करूंगा, ग्रीन कलर के पेन के साथ। क्या, ये म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल है, इक्वेशन 1 से कितना आएगा, 2 आई डी अपॉन बीजीएस माइनस बीटी का होल स्क्वायर। यहां रख दिया मैंने ग्रीन कलर से, 2 आई डी अपॉन VGS माइनस VT होल स्क्वायर। मतलब आप क्या कर रहे हो, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का इक्वेशन एक्स बोल दूं मैं से, इनका भरपूर यूज कर रहे हो और आप दूसरी और तीसरी इक्वेशन निकाल रहे हो। तो जीएम इन द सैचुरेशन क्या आ जाएगा फिर यहां से, ये आ जाएगा 2 आई डी। हा हो हाँ ओ दिस ओके। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन आ गई चाचे। ओके, डोम बोले शंकर भंडारी, सूप की डकार है ये।
जय महाकाल, ठोको लाइक। 500 लौंडे दिखने चाहिए मुझे यहाँ पर, जोड़ दो यहाँ। 100 बच्चों को पढ़ाने नहीं बैठा मैं। फेमस है? फेमस है ना? 2+2 को भी ऐसे बताना चाहिए। देखो देखो मैं बताने वाला हूं 2+2 आज। 2+2 को देखो भाई, 2+2 4 होता है। बिल्कुल शॉर्टकट में हो जाएगा ये। 2+2 = 4। मुंह जुबानी ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठोको लाइक, इसी बात पर शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 2+2 4 होते हैं। आज पहली बार मैंने बता दिया 2+2 4 होते हैं। और 4+4 = 8 होता है। और 8+8 = 16 होता है। ठोको लाइक, किसी ने नहीं बताया होगा 8+8 = 16। चलो बेटा, ये आ गया जीएम। ठीक है, चलो अब मैं प्लॉट करने वाला हूं इन तीनों प्लॉट को। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, तीनों को प्लॉट करने वाला हूं। पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या आई? जीएम सैचुरेशन का वो आया μnCox W/L VGS माइनस VT। ओके, एक बेटा डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं प्लॉट बनाने वाला हूं जीएम वर्सेस VGS माइनस VT का। ओके हाँ, मतलब मैं वही तो बता रहा हूं, 8+8 = 16 है ना, वही बहुत बड़ी बात है। और उस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इतनी बड़ी चीज बता दी है, आज तक कोई नहीं बताया। x² = 4, then x = 2 is the answer। हाँ ठीक है, और हम यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम बताते बताते ऐसी ऐसी करा ली जिंदगी में। ठीक है, 50 बच्चे भी नहीं देखते। समझ में आ गई बात? मतलब ये जमाना है, जमाना कितना खराब है। ओके, मतलब मेरे ईडीसी में तो 50 चीजें आ गई ऐसी कम से कम, एनर्जी बैंड डायग्राम वगैरह, जो वास्तव में यूनिक है। किसी नोट्स में मिल जाए तो मैं उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूं, तुरंत हाल ख्याल सनात करत हो जाऊंगा मैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तू रहने दे। अब यार इसको दे देते। देखो अब देखो, मैं जीएम वर्सेस VGS माइनस VT का प्लॉट ड्रॉ करने वाला हूं। और यहां पे लिख दिया मैंने, सबसे पहले तो ये सोचो, भावनाओं को समझो। कीपिंग W/L कांस्टेंट। मूड खराब हो गया इधर ही बच्चे का। ठीक है, कि कीपिंग W/L कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि सर W तो वैसे ही कांस्टेंट है, L तो चाचा वैसे ही कांस्टेंट है, तो फिर सर ये क्या बकवास कर रहे हो? कीपिंग W/L कांस्टेंट, ऐसा किताब में भी लिखा रहता है। एस्पेक्ट रेशियो W/L कीपिंग कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है ही, फिर क्यों लिखा है? इसका मतलब पता है क्या है? थोड़ी देर बाद चालू होगा आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, कि जैसे जैसे बीडीएस बढ़ाता जाता हूं इफेक्टिव चैनल लेंथ कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सपोज सोर्स टू ड्रेन जाना है, व्हेन बीडीएस 0 है तो लेंथ L ट्रेवल करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे बीडीएस बढ़ाता जा रहा हूं चैनल डिप्लीट होता चला जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल लेंथ ट्रेवल करनी है, जैसा कि मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम में बताया। यहां पर देखो, अभी इलेक्ट्रॉन कितना ट्रेवल कर रहा था? L लेंथ।
अब कहां से कहां तक जाना है, यहां तक जाना है। अब कहां तक जाना है, यहां तक जाना है उसे। अब कहां तक जाना है, यहां तक जाना है उसे। अब कहां तक जाना है इलेक्ट्रॉन को, यहां तक जाना है। मतलब एल जो लेंथ है ना वो बीडीएस के साथ भी चेंज हो रही है। बीडीएस 0 पर इतना ट्रेवल करना है इलेक्ट्रॉन को, बीडीएस इक्वल टू 1 पर इतना ट्रेवल करना है इलेक्ट्रॉन को। मीनिंग इज दैट channel length depends on VDS. That's meaning is that if WYR is constant, इसका डिकोड कर दूं तो क्या है, ये नहीं लिखा रहता किताबों में, पता नहीं क्यों क्यों बकवास करते हैं। अच्छे समझा दो उसे, बच्चा सीख जाएगा, क्या बुराई है तुम्हारी। कीपिंग WYL कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, VDS कांस्टेंट है इनडायरेक्टली, ये बोलना चाहता है वो। अब VDS कांस्टेंट है, GM वर्सेस BGS माइनस BT बना रहा हूं, COX कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। WYL कांस्टेंट है, ठीक है। तो BGS माइनस BT की वैल्यू 0 होगी तो ट्रांस कंडक्टेंस 0 होगा। बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्या भैया, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ओके। बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सूरज के पास पहुंच जाएगा, चंदे से हाथ मिलाएगा, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। अब तुमने लगा दिया बीजीएस माइनस बीटी बहुत हाई, बीजीएस माइनस बीटी जैसे ही हाई होगा अब ये ऐसे हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा बीजीएस की वैल्यू तूने हाई लगा दी। मॉसफेट में क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा बीजीएस हाई लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन उतने ही करीब आएंगे, किसके किसके करीब आएंगे, इंटरफेस के, किसके करीब आएंगे। जितना हाई वैल्यू ऑफ बीजीएस लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन उतने ही ऊपर आएंगे। पी चैनल मॉसफेट है, सॉरी एन चैनल मॉसफेट है, पी सबस्ट्रेट है। गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन नियर द इंटरफेस आ रहा है। अब बीडीएस लगा हुआ है कांस्टेंट, ड्रेन टू सोर्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन मूव कर रहे हैं। मैंने क्या पढ़ाया था, जो सरफेस होता है ना SiO2 का और सिलिकॉन का, वो रफ होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बाबा, जब ऑक्साइड चार्ज पढ़ा रहा था मैं तब बताया था कि नहीं। अब वो रफ है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सोर्स टू ड्रेन, देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सोर्स टू ड्रेन, मस्त जा रहा है सोर्स टू ड्रेन। अब किसके नियर मूव कर रहा है, बीजीएस बहुत हाई है, बीजीएस बहुत हाई है, ऐसे बोलता हूं बीजीएस को, वर्टिकल है ना, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, बीजीएस हाई है, इलेक्ट्रॉन सरफेस के नियर है और सोर्स टू ड्रेन मूव कर रहे हैं बीडीएस की वजह से। अब क्या है, रफनेस है सरफेस की, SiO2 और Si की रफनेस है, खुदरी सतह है, इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरी पीठ छिल जाएगी उसकी, पूरी खुदरता हुआ जाएगा, खून ही खून निकलेगा पीठ में, ऐसा नो चिपकता हुआ घिसटता हुआ जा रहा है, पूरी खरुच जाएगी पीठ उसकी। मतलब क्या होगा, मोबिलिटी में दिक्कत आ रही होगी, ऐसा नो, क्या आ रही होगी, हीट नहीं बेटा, सरफेस रफनेस से अफेक्टेड होगा तो मोबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। मतलब आपको लगता होगा कि मोबिलिटी कांस्टेंट है, नहीं, सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट, और ये पढ़ाऊंगा मैं अलग से, टेंशन मत लेना, अभी यहां लिखा रहा हूं। तो ये क्यों हुआ है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट, ये भी स्कैटरिंग है एक, मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट, पीठ चल गई उनकी, सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, मशक्कली कर रहा था, मशक्कली मशक्कली, यही देख बेटा है, देख ये हो गया। अब मैं लिखाऊंगा इसका डिटेल में, ड्यू टू सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट, मतलब क्या है कि जितना बीजीएस हाई होगा most of the electron will move very close to SiO2 interface, and this interface is rough, therefore when electron travel from source to drain at a constant value of BDS, these electrons are affected by the roughness of the interface, hence mobility of electron या particle decreases at higher value of BGS due to surface mobility degradation effect। कोई दिक्कत किसी को, चल बेटा सेकंड वाला ड्रॉ करेंगे अब। हाँ, थक जाता हूं लगातार बोलते बोलते बेटा। सेकंड वाली इक्वेशन, GM इक्वल टू √2ID म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल, टू आई डी
म्यू एन सी ओ एक्स WYL, यस और नो, यही होगा। कोई तकलीफ जिंदगी में? अब देख बेटा मजा, अब किसका ड्रॉ करूंगा मैं? ये ले, ये GM इन द सैचुरेशन वर्सेस अंडर रूट ऑफ ID। अब मैं GM वर्सेस अंडर रूट ऑफ ID का बना रहा हूं बेटा मैं चाचा। क्या अगेन? कीपिंग WYL कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बाय डिफॉल्ट क्या हो गया इसका मीनिंग? VDS इज कांस्टेंट। अब बेटा बात ये आई कि आप प्लॉट बना रहे हो GM वर्सेस करंट का, अंडर रूट ID का, तो करंट बढ़ाओगे और GM पर इफेक्ट देख रहे हो। सर करंट बढ़ाओगे कैसे? VDS तो कांस्टेंट है, तो करंट कैसे बढ़ेगा? करंट तो VDS बढ़ाने पे बढ़ता है। अरे सर VGS की वजह से भी तो बढ़ता है करंट, यस और नो? करंट डिपेंड्स ऑन VGS। VGS ज्यादा तो करंट ज्यादा, VGS कम तो करंट कम, VDS कम तो करंट कम, VDS ज्यादा तो करंट ज्यादा। सो मीनिंग इज दैट VDS इज कांस्टेंट, मतलब ये करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या है? कटप्पा बाबा, कटप्पा मामा, बाय डिफॉल्ट ID बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या है? VGS बढ़ रहा है। VGS बढ़ रहा है तो GM वर्सेस VGS का ही प्लॉट हुआ मेरे बाबू। ये ले, ये बढ़ता ही जाएगा क्या? नहीं बाबा, बढ़ता ही नहीं जाएगा। बीच में क्या होगा? VGS हाई होगा तो ये इसको फॉलो करेगा। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? अरे भैया बोलो जो जो देख रहे हैं, यस और नो? इसको क्या बोलेंगे? ड्यू टू, अगेन ड्यू टू सरफेस, ओके, ड्यू टू सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट। सुनो बाबू, ओके, ड्यू टू सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट GM become starting saturating। आर यू गेटिंग इट? ओके, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया यहाँ तक? चल तीसरा आगे लगा निशाना। GM इन सैचुरेशन। तीसरा इक्वेशन 2ID अपॉन VGS माइनस BT। मतलब क्या हुआ? अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, ठीक है? ट्रांस कंडक्टेंस जब स्टार्ट किया तो चलो ट्रांस कंडक्टेंस की एक डेफिनेशन तो ये हो गई, आप निकाल क्या रहे हो? डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, और ब्रैकेट में क्या बोल सकता हूं? ये क्या हो गया एक तरीके से? स्लोप ऑफ ID वर्सेस VGS प्लॉट, ऐसा नो? यस और नो? स्लोप ऑफ ID वर्सेस VGS प्लॉट भी बोल सकता हूं एक तरीके से। बस अब देख यहां पर जब चलता हूं 2ID अपॉन VGS माइनस BT, इसको ड्रॉ करने की कोशिश है, जद्दोजहद है। यहां पे लिख दिया कीपिंग ID कांस्टेंट, यस और नो? कीपिंग ID कांस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर ID कांस्टेंट है और तुम VGS माइनस BT को बढ़ा रहे हो, फिर ID कांस्टेंट कैसे होगा? मूड खराब हो गया सर,
बीडीएस कांस्टेंट से नहीं, बीडीएस डिक्रीजिंग से। फंस गया लड़का ये श्रीरंगा। बीजीएस बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा होगा, करंट कांस्टेंट कैसे रह सकता है फिर? बीडीएस डिक्रीज हो करके, बीडीएस विल चेंजिंग। बीडीएस इज नॉट कांस्टेंट नाउ। आईडी कांस्टेंट मींस अगर बीजीएस बढ़ रहा है तो बीडीएस कम होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग हुआ। अब कैसा बनेगा? अगर आईडी कांस्टेंट है, बीजीएस माइनस बीटी की वैल्यू 0 है तो इनफाइनाइट होगा ये। बीजीएस माइनस बीटी की वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीजिंग लाइक दैट। यस और नो? बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा प्लॉट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बन गया? ये तीनों प्लॉट बना दिए सैचुरेशन के। अब चल 1/x का प्लॉट, हाँ वही है। कोई दिक्कत? टुनमुन ऑफिशियल, चल बढ़िया है। टुनमुन है ना वो, टुनमुन है इसलिए टुनमुन ऑफिशियल है। चल अनऑफिशियल नहीं है वो, ऑफिशियल टुनमुन है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या चंदन है वैसे तो? कौन चंदन है? अच्छा चल बेटा, हाँ क्या बोल रहा था मैं? अरे कुछ बोल तो रहा था मैं। हाँ अब प्रैक्टिकली चलते हैं हम। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बनाई थी वो आइडियल बनाई थी। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं हम, प्रैक्टिकली ड्रॉ करेंगे हम। प्रैक्टिकल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आएगा मजा जिंदगी में। आज वो चीज आने वाली है जो सब लोग गलत करते हैं। लगभग हर जगह ये गलत बताया गया है या बताया नहीं जाता है, स्किप किया जाता है। ओके चलो देखो, आईडी क्या था आपका सैचुरेशन में? 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर। तो GM क्या आया था सैचुरेशन में? ये सैचुरेशन रीजन का चल रहा है। ओके सैचुरेशन रीजन में क्या आ गया था फिर? ये GM। अब चलते हैं लीनियर में। आईडी क्या होता है आपका लीनियर रीजन में? एनमॉस के लिए करा रहा हूं, पीमॉस के लिए भी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, डिप्लीशन टाइप के लिए भी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। यही होता है VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। ओके तो GM क्या होगा लीनियर रीजन का? डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VGS। VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर मेरे भाई। तो पहला ही टर्म क्या होगा? VDS, दूसरा क्या होगा? 0, तीसरा भी क्या होगा? 0। तो GM क्या आ गया लीनियर में? अब आएगा मजा। म्यू एन सी ओ एक्स W/L इंटू BDS। सैचुरेशन का तो डमरू बहुत बजा लिया अपन ने, सैचुरेशन का डमरू खूब बजाया हमने। अब ये लीनियर का डमरू है। अब देख बेटा मजा, कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रैक्टिकली। पहले तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ये ले, ये लीनियर रीजन का। इधर बना दूंगा सैचुरेशन रीजन का। ओहो हो मजा आएगा। आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द लीनियर रीजन, तो यहां पर लिख दिया मैंने आईडी लीनियर वर्सेस VGS। देख बेटा आईडी वर्सेस VGS बन सकता है लीनियर रीजन में? बन सकता है आईडी वर्सेस VGS लीनियर रीजन में। सैचुरेशन रीजन में आईडी वर्सेस VGS डायरेक्ट नहीं बन सकता। क्या बन सकता है? अंडर रूट आईडी वर्सेस VGS बन सकता है। ओके सैचुरेशन रीजन में अंडर रूट आईडी वर्सेस VGS। वैसे खूब बना ली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, VGS माइनस VT के फॉर्म में बना ली थी हमने। तो राइट साइड शिफ्ट था थोड़ा वो VGS माइनस VT के बाद से,
सॉरी 0 से चालू हो रहा था, ठीक है। अब देखो बीजीएस की एक वैल्यू होती है बीटी, बीजीएस की एक वैल्यू है वीटी। वहां तक आइडियली क्या मान के चल रहे हो तुम जिंदगी में? आइडियली क्या मान के चल रहे थे आप जिंदगी में? आइडियली सर हम ये मान के चल रहे थे कि कोई करंट नहीं, और आईडी के ऊपर ये नॉन लीनियर बैनर में करंट बढ़ रहा था आपका मस्त आराम से, ये चल रहा था आपका, ओके। ये सिमिलरली सैचुरेशन रीजन में जाऊं, अंडर रूट आईडी, ये बीटी से पहले आप सोच रहे थे ये वीटी है, वीटी से पहले सैचुरेशन रीजन में चला जाऊं मैं, करंट 0 है। वीटी के बाद करंट मस्त आराम से बढ़ रहा है। ये आपकी फीलिंग्स थी, ये बेटा फीलिंग्स जो होती ना वो आइडियल तक ठीक है। कहां तक ठीक है ये फीलिंग्स? आइडियल केस तक ठीक है, आइडियल, आइडियल केस में ठीक है। बट प्रैक्टिकल में चले मस्त आराम से, ओके। ये लड़का फैल गया, क्या नाम है ये, कौन था ये? दिव्यांश मित्तल, पता है मुझे तू बहुत कलाकार लड़का है, तुमने अपने बारे में सब बता दिया है, एक ही बार में, एक ही झटके में सब बता दिया, अपनी पूरी कहानी बता दी इसने है? ओके चलो बेटा, अब प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा? प्रैक्टिकली ब्लैक कलर के पेन से बिलो बीटी भी क्या होगा? जब बीजीएस की वैल्यू लेस देन बीटी होगी तब भी करंट फ्लो होगा। क्यों करंट फ्लो होगा बीजीएस लेस देन बीटी पर? बिकॉज व्हेन बीजीएस इज लेस देन बीटी एट दैट टाइम आल्सो some charge carriers are available in the channel, some charge carriers are available in the channel for conduction, करंट 0 नहीं होगा एकदम। अरे ऐसे होगा, ओके। और फिर क्या होगा बेटा? इसको फॉलो कर रहा है देख, फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली क्या हो जाएगा? डेविएट हाई वैल्यू ऑफ बीजीएस, जैसी वैल्यू बीजीएस की हाई लगाई कैरियर मूव कर रहे हैं क्लोज टू इंटरफेस और रफनेस से अफेक्टेड होंगे। आर यू गेटिंग इट? ये डेविएशन बना दिया ज्यादा, आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? ये बनाया मैंने, ये किसकी वजह से आया? ड्यूज टू सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन, लिखाऊंगा मैं ये क्या होता है। और ये क्यों आया? ड्यू टू सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट, ड्यू टू सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट, या इसी को और क्या बोल देते हैं हम, और करके बोल सकते हैं इसी को आप क्या, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है ये, मॉसफेट की वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूं, जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसके हिसाब से। वर्टिकल फील्ड डिपेंडेंट मोबिलिटी इफेक्ट, वर्टिकल फील्ड डिपेंडेंट मोबिलिटी इफेक्ट। अब बनाता हूं सैचुरेशन का। सैचुरेशन में सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन बता ज्यादा होगा ही कम होगा कंपेयर टू लीनियर मोड? इन द सैचुरेशन रीजन सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? लॉजिक लगाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन एंड लीनियर? मान लो सेम वैल्यू ऑफ बीजीएस लगाऊं मैं, कंपेयर कैसे करते हो दो चीजों को? सेम वैल्यू ऑफ बीजीएस, सपोज यहां पर सेम वैल्यू ऑफ बीजीएस लगाया 1 वोल्ट, यहां पर भी लगाया 1 वोल्ट। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? बीडीएस की वैल्यू हाई, लीनियर का मतलब होता है बीडीएस की वैल्यू लो। तो बीडीएस की वैल्यू हाई किस में हुई? सैचुरेशन में। गेट वोल्टेज दोनों पे आपने सेम लगाया तो करंट किस में ज्यादा मिलेगी? सैचुरेशन में। तो एट सेम वैल्यू ऑफ बीजीएस same amount of electrons are available in the channel, but in the saturation more VDS is there, subthreshold conduction will be more। subthreshold conduction क्या आएगा? तो इसके कंपेरिजन में क्या करूं मैं, इसे थोड़ा ज्यादा बना दूं,
दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विजुलाइज कर पा रहे हो? ओके, ये हुआ। इसको और मैं ऐसे बना देता हूं, थोड़ा कर्व कर देता हूं मैं, अच्छा लगेगा। ओके, ओके। नाउ अभी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच गया मैं, हाई वैल्यू ऑफ बीजीएस पहुंच गया, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है। अब क्या होगा? सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट की वजह से डेविएट होगा ये आइडियलिटी से, ये आइडियल है। आइडियल से डेविएट यहां पर ज्यादा होगा लीनियर में, यहां पर कम डेविएट होगा। क्यों कम डेविएट होगा? सोचो क्यों? खुदरी सतह है, खुदरी सतह से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने वाले हैं, बट बीडीएस लार्ज है, जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी ट्रेवल कर जाएंगे। लेकिन लीनियर में खुदरी सतह है, कौन? SiSiO2 का इंटरफेस, वहां पर इलेक्ट्रॉन है, बीजीएस हाई है तेरा, लेकिन बीडीएस स्मॉल है, धीरे धीरे जाएंगे। आहा, छिल गए, छिल गए, छिल गए, छिल गए, पूरी पीठ छिल गई, धीरे धीरे जा रहे हैं। अब सैचुरेशन के केस में बहुत जल्दी फास्ट मूव कर रहे हैं, तो उनको खुदड़ी सतह से मिलने वाली जो स्कैटरिंग होगी वो कम ड्यूरेशन के लिए मिलेगी, जल्दी से जल्दी क्रॉस कर जाएंगे चैनल को। इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा? आपका डेविएशन क्या होगा? आइडियलिटी से डेविएशन क्या होगा? कम होगा। तो डेविएशन तो होगा, लेकिन डेविएशन क्या होगा? कम होगा। ये डेविएशन कम है, यहां पर डेविएशन तेरा ज्यादा है। तो ये मैं बताऊंगा, पूरा इफेक्ट पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है आपका? वही सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। और ये क्या है आपका? वही सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट। डिग्रेडेशन इफेक्ट, ओके। या मैं इसी को क्या बोल दूं और करके, ये बोल दूं। आर यू गेटिंग इट? अब देख, मैं ट्रांस कंडक्टेंस की बात करूं तो सैचुरेशन में ट्रांस कंडक्टेंस तो बना चुका हूं, अब मैं लीनियर में बनाने वाला हूं, जो कि एग्जाम में आया था गेट में एक बार, ये वाला प्लॉट, और सब लोगों ने उल्टियां की हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से वो डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज वो मैथमेटिक्स से डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका नहीं डिफाइन कर पाएगा जीएम इन लीनियर। अब देख बेटा, एट कांस्टेंट वीडीएस, क्वेश्चन आया है, देखना आप बुकलेट वगैरह में कहीं पर भी, एट कांस्टेंट वीडीएस, मैं ले आऊंगा कल क्वेश्चन। अब देख, जीएम लीनियर है, जीएम को बीजीएस के रिस्पेक्ट में बनाऊं, ये तो बीजीएस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, बीडीएस कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। यस और नो? जीएम को बीजीएस के रिस्पेक्ट में बनाऊं, फिर तो ईमानदारी से ऐसा बनना चाहिए था। आर यू गेटिंग इट? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, मैं मिटाऊंगा अभी इसको। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लीनियर रीजन में जो ट्रांस कंडक्टेंस है जीएम, वो बीजीएस के साथ कैसे वेरी करता है, कीपिंग वीडीएस कांस्टेंट, और 4 ऑप्शन दिए थे इस टाइप से, और गांव वालों ने पता नहीं क्या कर दिया। गांव वालों ने क्या कर दिया देखते हैं। लीनियर रीजन का पूछा था उन्होंने, ये लीनियर रीजन का ट्रांस कंडक्टेंस है वर्टिकल एक्सेस पर। एक प्लॉट था ऐसा, ओके, ऐसा ए, दूसरा था ये, तीसरा ये था ये, चौथा ये था, चौथा क्या था? चौथा कुछ था, जो भी था, ये ये जीएम दिया था लीनियर का। तो क्या आंसर आएगा इसका? कईयों ने ये लगा दिया, कई गांव वालों ने ये लगा दिया, भाई साहब पागल हो गए बिल्कुल एकदम गांव वाले। ऑप्शन आएगा ए, ये करेक्ट है, मेरा बच्चा खुद बता देगा। और टीचर कर रहे हैं भाई साहब, मैं नहीं कर रहा है गलती, कई टीचर बता रहे हैं ये बता रहे हैं कई टीचर, उन्हें मुक्का मारना, एक गलपटे में खींच के देना बिल्कुल एकदम, ठीक है, और मेरे पास भेज देना उनको। और ये बता रहा हो तो और पत्थर मार देना बिल्कुल एकदम। क्यों भैया, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? गुस्सा आता है, क्रोध आता है मेरे को। ये बना दे तब भी अच्छा लगता है मुझे, कि चल ये बना दे मैथमेटिक्स के साथ, तब भी अच्छा लगता है मुझे। मैथमेटिक्स डिफाइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैथमेटिक्स? मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं एमटेक हूं आईआईटी से, ओके, तो उसके बाद पीएचडी भी ज्वाइन किया था। क्या बता रहा हूं मैं, देख ध्यान से। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है ना, आई डी इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी एच डब्ल्यू बाई एल बीजेस माइनस बीटी का होल स्क्वायर, ये यूनिक इक्वेशंस नहीं है मॉसफेट की, ऐसी 500 इक्वेशंस होंगी कम से कम आपके पास, अलग अलग रिसर्च पेपर में अलग अलग इक्वेशन दी गई हैं, इनको बोलते हैं मॉडलिंग ऑफ द इक्वेशंस।
जरूरी है कि कोई मैथमेटिकल मॉडल, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हर चीज को एक्सप्लेन कर सके। मैथमेटिक्स क्या करता है आपका, मैथमेटिक्स किसी फिजिकल फिनोमेना को, फिजिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दे। सो ये जो इक्वेशंस हैं ये किनको कंसीडर करके बनाई गई हैं, ये इक्वेशन जो बनी हुई है इसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कंसीडर नहीं किया गया है, इस इक्वेशन में सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन कंसीडर नहीं किया गया है। इस इक्वेशन में क्या क्या कंसीडर किया गया है कि बीजीएस की वैल्यू बीटी से ज्यादा होगी तब ऑन होगा, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की। क्या कि बीजीएस की वैल्यू बीटी से कम होगी तब कंडक्शन होगा, बीजीएस की वैल्यू हाई होगी तो मोबिलिटी कम होगी। इसमें तो मोबिलिटी कांस्टेंट है इस इक्वेशन में। तो दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर सर्टेन अप्रोक्सीमेशन, दैट इज मोबिलिटी इज कांस्टेंट, BGS is greater than BT, then only MOSFET is on. On the basis of that, these equations are derived. Are you getting it? Meaning is that इसके केस में यहाँ पर ये प्रैक्टिकल प्लॉट बना हुआ है, यहाँ पर ये फैल जाएंगी, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। और ये इक्वेशंस क्या है आपकी, ये इक्वेशंस क्या है, आइडियल इक्वेशन, यस और नो, ये इक्वेशंस क्या है आपकी, आइडियल इक्वेशन है। तो फिर कैसे कर सकते हो आप आइडियल इक्वेशन को प्रैक्टिकल में, तो आप क्या लगाओगे बेटा, दिमाग। क्या लगाओगे, दिमाग जो भगवान ने नहीं दिया। क्या लगाओगे भैया, नट्टू, नट्टू क्या लगाओगे, नट्टू दिमाग लगाओगे नट्टू। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है नट्टू, यू नो नट्टू। क्या होता है बेटा, जीएम क्या होता है बेटा, जीएम डेल्टा आईडी अपॉन, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस। मतलब ये आईडी वर्सेस वीजीएस प्लॉट का स्लोप। बेटा बता स्लोप, यहां पर क्या है कम, यहां पर ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा स्लोप, यहां पर और ज्यादा स्लोप। अब स्लोप कम हुआ, अब स्लोप कम हुआ, स्लोप कम हुआ, स्लोप कम हुआ। मीनिंग इज दैट, व्हाट इज द मीनिंग चाचा, from starting to end slope is increasing up to this point and then slope start decreasing. Meaning is what, transconductance will vary like this, slope is increasing, transconductance will increase up to this value, after that slope is decreasing, gm is nothing but slope of this plot. Ab now slope is maximum, now slope is decreasing, that's why this plot is this। ओके इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला। आर यू गेटिंग इट, यस और नो, आर यू गेटिंग इट। सो लीनियर रीजन में ट्रांस कंडक्टेंस का प्लॉट ये बना, सैचुरेशन में भी ऐसे ही बनेगा। अगर आप यहां से बनाओ, स्टार्टिंग से ऐसे जाएगा, आगे ऐसा हो जाएगा। मैं बता चुका हूं पूरा का पूरा आपको, आर यू गेटिंग इट। और ये सब जगह गलत होगा, गारंटी से 100% है, देख लेना जाके, कॉपी उठा लो, नोट्स उतार लो, या तो गायब होगा ये टॉपिक, या ये डिस्कशन गायब होगा, ये क्वेश्चन जो गेट में आया वो गायब होगा, हर जगह गायब होगा, गलत होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। हर बुकलेट में गलत होगा आंसर, गारंटी से देख ले, चाह के चला जा। अब सर आपकी बात कैसे माने, सर आपकी बात कैसे माने, आप तो बहुत छोटे हो, 28 साल के हो, उसकी उम्र तो 44 साल है, उसकी बात क्यों नहीं माने। सर वो तो आईएएस में भी रैंक लेकर आया होगा, मान लो है, एक्स साइंटिस्ट भी होगा, या एक्स डीआरडीओ साइंटिस्ट भी होगा, एक्स इंडियन फॉरेन सर्विस में रहा होगा, ठीक है, एक्स नासा साइंटिस्ट रहा होगा, उसकी कैसे बात मान लें। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे मानोगे मेरी बात। अब जाना स्टेटमेंट एंड बैनर्जी में, स्टेटमेंट बैनर्जी में चैप्टर खोलना मॉसफेट का, ये प्लॉट एज इट इज बना हुआ है स्टेटमेंट बैनर्जी में, दैट्स प्रूफ। ओके स्टेटमेंट बैनर्जी में एज इट इज बना हुआ है, उसमें जाके देख लेना, पूरा का पूरा ये पूरी स्लाइड वहीं से ली गई है, ये समझ लो। और ये आज से नहीं, बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपका यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद आगे जो लिखाना है मुझे, वो मैं आपको क्या करूंगा, कल लिखाऊंगा पूरा, सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट, और ये सब कुछ पूरा का पूरा। आर यू गेटिंग इट। कोई दिक्कत किसी को, तकलीफ जिंदगी में, ये सेव हो जाती है क्या, ये हो सेव हो गया ये तो। ओके चलो, कोई दिक्कत, चलो बंद करें इसे,
कल का एक क्लास, अरे कोई दिक्कत नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, पहले से अपने एडवांस में क्लास लेके चलते हैं काम में सर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।